गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4th साइंस चैप्टर नंबर 6 और ये हम करेंगे 4th वीडियो इसकी। इससे पहले 3 वीडियो हम कवर कर चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने किया था रफेज और वाटर के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं उससे आगे बैलेंस डाइट के बारे में। देखो बेटा, बैलेंस डाइट क्या होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होती है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसा खाना जो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिएंट्स है ना उनकी पूर्ति कर सके। जैसे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी हो, उसके अंदर प्रोटीन भी हो, उसके अंदर फैट्स भी हों, ठीक है, मिनरल्स भी हों, विटामिन्स भी हों। तो ऐसी कोई डाइट जिससे हमारे शरीर के जितने पोषक तत्व हैं वो सारे मिल जाएं, उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। और बैलेंस डाइट कभी भी एक खाना नहीं होता, कई सारे खानों की मिक्सिंग, ठीक है, वो होते हैं। उससे हम बोल सकते हैं कि हमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाते हैं। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या है आपकी बैलेंस डाइट। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, ठीक है। ओके, ए बैलेंस डाइट, द फूड दैट वी ईट ऑन ए रेगुलर बेसिस फॉर्म्स आवर डाइट। जो रेगुलर बेसिस पे यानी कि रोज़ जो हम खाते हैं उसको हम डाइट बोलते हैं। डाइट हमारा खाना, ठीक है, जो हम हर रोज़ खाना खाते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, अपनी डाइट। ए बैलेंस डाइट, लेकिन बैलेंस डाइट कौन सी है, कंटेन्स बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ ऑल न्यूट्रिएंट्स। बैलेंस डाइट में उचित मात्रा में आपके न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स टुगेदर विद रफेज एंड वाटर। हमने देखो सारे न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा है, तो इसने कहा है वो सारे न्यूट्रिएंट्स जिस भी डाइट के अंदर प्रेजेंट होंगे। कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज और वाटर। जिस डाइट के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट हों उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। वी नीड टू टेक अ बैलेंस डाइट, वी नीड टू टेक अ बैलेंस डाइट फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। हमें हर रोज़ बैलेंस डाइट लेनी चाहिए जिससे क्या हो, हम स्वस्थ रह पाएँ और हमारे शरीर की ग्रोथ हो सके, ठीक है। ईटिंग टू मच और टू लिटिल ऑफ एनी न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़। किसी भी न्यूट्रिएंट को अगर हम बहुत ज़्यादा खा लेते हैं या बहुत कम खाते हैं तो भी शरीर में बीमारियां होने का खतरा बना रहता है, चांसेस हैं कि आप बीमार पड़ोगे, ठीक है। तो हमें स्वस्थ रहने के लिए एक बैलेंस डाइट फॉलो करनी चाहिए। आपकी है एक्टिविटी में बेटा बना रखा है फ्रूट कबाब। फ्रूट कबाब बनाने के लिए देखो क्या चाहिए आपको, कुछ अलग अलग टाइप के फ्रूट्स ले लो और उसमें हम देखते हैं क्या करेंगे। देखो पढ़ते हैं, टेक फ्रूट विच यू लाइक टू ईट। कुछ फल लो जो आपको खाने में अच्छे लगते हो। यू कैन टेक, आप एप्पल ले सकते हो, बनाना, पाइनएप्पल, मेलन, कीवी, कुछ आप अपनी मर्जी से जो भी आपको अच्छा लगे वो ले सकते हैं। वॉश देम प्रॉपरली एंड पील देम। उनको पहले उनको धो लो और फिर उनके छिलके उतार लो आप। कट देम इनटू क्यूब्स एंड थ्रेड देम ऑन टू वुडन स्क्यूअर। एक लकड़ी की जो होती ना, जैसे मान लिया पतली सी कोई सींक जिसको हम बोलते हैं, ऐसे कोई ले लो आप और क्या करो, उन जो फ्रूट्स आपने काटे हैं क्यूब की फॉर्म में, ठीक है, उसको उस लकड़ी के अंदर स्क्यूअर बोलते हैं, उसके अंदर आप लगा दो। योर फ्रूट कबाब आर रेडी। फ्रूट कबाब आपका तैयार हो गया है। अब आप इसके ऊपर कोई भी नमक या मसाला डाल के आप उसको खा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।
नेक्स्ट है आपका बी सेंसिटिव। ओके, ये तो ऊपर आपके ट्रू फॉल्स हैं, ये आप खुद करेंगे, बाद में मैं करवा दूंगा, अदरवाइज एक्सरसाइज है। तो अब इससे आगे है बी सेंसिटिव। मोस्ट चिल्ड्रन लव टू ईट बर्गर्स, पिज़्ज़ा, चॉकलेट्स एक्सेट्रा। बहुत सारे बच्चे बर्गर, पिज़्ज़ा और चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं। ईटिंग टू मच ऑफ दीज इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये जब ज़्यादा खाते हैं तो ये शरीर के लिए अच्छा नहीं है। दे कंटेन्स अ लॉट ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन मेक चिल्ड्रन गेन एक्स्ट्रा वेट। अगर हम ये, इनके अंदर क्या होता है, फैट ज़्यादा होती है और कार्बोहाइड्रेट्स भी ज़्यादा होती हैं। तो अगर हम ये ज़्यादा खाएंगे तो हम एक्स्ट्रा वेट गेन कर लेंगे, यानी कि हम बहुत मोटे हो जाएंगे। अवॉइड ईटिंग जंक फूड एंड ईट न्यूट्रिशियस फूड टू स्टे हेल्दी। इसीलिए जंक फूड खाने से हमें बचना चाहिए और कोई भी सादा खाना खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन की वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है, नेक्स्ट है बी हेल्दी, स्वस्थ रहें। कैसे, देखते हैं। ईटिंग ए बैलेंस्ड डाइट इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट कैन मेक यू हेल्दी। बैलेंस डाइट खाने का एकमात्र रास्ता नहीं है जिससे आप स्वस्थ रह सकते हो। यू शुड एक्सरसाइज डेली टू स्टे फिट एंड फाइन। आपको हर रोज एक्सरसाइज करना भी ज़रूरी है। एक्सरसाइज मेक्स योर मसल स्ट्रॉन्ग एंड हार्ट हेल्दी। एक्सरसाइज आपकी जो मसल्स हैं उनको मजबूत बनाती है और आपके हार्ट को हेल्दी रखती है, स्वस्थ रखती है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रेशन। योगा ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग यू फिजिकली फिट एंड मेंटली हैप्पी एंड रिलैक्स्ड। देखो क्या बोला है, जो योगा है वो भी क्या है, एक एक्सरसाइज है जो आपकी मदद करता है आपको फिजिकली फिट रहने में, आपके शरीर को स्वस्थ रखने में और आपके दिमाग को शांत और खुश रखने में हेल्प करता है। बिसाइड्स एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करने के अलावा यू शुड ऑल्सो अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड एंड अनहाइजेनिक फूड सोल्ड ऑन द रोड साइड। एक्सरसाइज के अलावा आपको बचना चाहिए किन चीज़ों से, जो अनकवर्ड फूड है, जो बिना ढके हुए जो रखते हैं, अनहाइजेनिक, जो अच्छा ना हो स्वास्थ्य के लिए, जो रोड साइड पे, सड़क के किनारे पे जो ये ठेले लगाते हैं, इनको ये जो खाना देते हैं, जंक फूड जो ये बेचते हैं, इनको खाने से हमें बचना चाहिए। ठीक है, जो गलियों में घूमते हैं उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि इट मे कंटेन जर्म्स, इनके अंदर बहुत सारे जर्म्स हो सकते हैं। एट होम यू कैन प्रोटेक्ट योर फूड फ्रॉम फ्लाइज एंड जर्म्स बाय कवरिंग इट प्रॉपरली एंड बाय फॉलोइंग एनी ऑफ द गिवन मेथड। घर पे जो हम खाना बनाते हैं, हम उस खाने को बचा सकते हैं फ्लाइज, मक्खियों से, और जर्म्स, कीटाणुओं से। ठीक है, कैसे, उनको कवर करके उनको ढक के रखें, और कुछ एक ये तरीके दे रखे हैं, इनको हमें फॉलो करना चाहिए, इनको यूज़ करके हम बचा सकते हैं। दीज मेथड प्रिजर्व फूड सो दैट इट डज नॉट गेट स्पॉइल्ड ईजिली एंड कैन बी कंज्यूम्ड लेटर। ये जो तरीके हैं ये खाने को बचा के रखते हैं और ख़राब नहीं होने देते, ताकि हम उस खाने को बाद में, फ्यूचर में कभी भी जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम उसको इस्तेमाल कर सकें। जैसे ये तरीके दे रखे हैं, क्या क्या है। पहला है ड्राइंग, चीज़ों को सुखा देना, क्योंकि चीज़ें ख़राब तब होती हैं जब उसके अंदर पानी प्रेजेंट होता है, तब वो ख़राब हो जाती है। तो हम क्या बोलते हैं, चीज़ों को सुखा दें। जैसे धनिया होता है, ठीक है, मिर्च है, इस तरीके से इनको क्या किया जाता है, इनको सुखा देते हैं, फिर इसको 6-6 महीने तक आप
ऐसे कैसे रख सकते हो, वो ख़राब नहीं होता है। ठीक है। दूसरा है मेकिंग पिकल्स, चटनी। आप चटनी जैसे सॉस होती है आपकी जो आप लेके आते हो, टमाटो सॉस, ठीक है, फ्रूट जैम, वो चटनी है। मेकिंग पिकल्स, अचार, अचार बनाया जा सकता है। तो अगर मान लिया वैसे ही नींबू रखते हैं तो एक हफ्ते में 10 दिन में वो ख़राब हो जाएगा, लेकिन अगर उसका अचार बनाते हैं तो फिर वो 4-5 महीने तक ऐसे कैसे रहता है। ठीक है। तो अचार बना के या चटनी बना के भी हम उसको बचा सकते हैं लंबे समय के लिए। डीप फ्रीजिंग, बहुत ज़्यादा डीप फ्रीजिंग का मतलब है ना उसको फ्रिज के अंदर रख के काफ़ी लंबे समय तक, तब भी उसको बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है कैनिंग एंड बॉयलिंग। कोई भी बेवरेज है उसको, जैसे आपका ये आता है ना फ्रूटी है, कैनिंग का मतलब होता है बोतल में डाल के रखना, और बॉयलिंग उबाल के, जैसे दूध होता है, दूध को अगर हम बॉयल करके रखेंगे तो वो ख़राब नहीं होता है। तो कुछ एक ये तरीके हैं जिनसे हम अपने खाने को बचा सकते हैं लंबे समय के लिए। ठीक है। तो चलिए आपका चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे फिर आपकी एक्सरसाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक आप एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।